नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि आप ये नीले रंग का जो गमला है, इसमें जो आप ये पौधा देख रहे हैं, ये पांडा फाइकस है। और मैं आपको क्लोज से दिखाऊं, और ये करीब करीब आप ये मान लीजिए कि 7-8 साल पुराना जो है ये पौधा है इस गमले में। और मैं कई महीनों से इसे सोच रहा था कि भाई इसको मैं जो है बॉन्साई पॉट में लगाऊंगा। और इसको जो है आप ये देख रहे होंगे कि इसकी जो जड़ें हैं, जो जड़ें देखिए आप कितनी ऐसी निकल रही हैं जैसे बड़ के जो बड़ का पेड़ होता है या पीपल का पेड़ होता है, जो उसके निकलती हैं जड़ें, वैसे ही देखिए आप कितनी। अगर मैं और थोड़ा आपको क्लोज लेके जाऊं और दिखाऊं, ये देखिए। अब आप देखिए कि जड़ कितनी निकल रही हैं। यहाँ यहाँ नीचे देखिए, ये नीचे देखिए, यहाँ से देखिए, ये देखिए। और ऊपर से लेके यहाँ से लेके जो है आप देखेंगे यहाँ से, तो परफेक्ट एक बॉन्साई बनाने का ये पौधा है। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसको जो है, इसको पहले गमले से निकाल लेते हैं। तो गमले से निकाल लेते हैं। कभी भी आप कोई भी पुराना पौधा अगर गमले से में जो है काफ़ी समय से है, काफ़ी सालों से है, काफ़ी महीनों से है, तो एक जो मैं आपको अनुभव से मैं बताना चाहूँगा कि उसमें जो पौधा है उसमें कम से कम दो में, जिस दिन आप रिपोर्ट करें या उसको कुछ करें, 2 दिन पहले से उसमें पानी डालना बंद कर दीजिए। जिससे कि क्या है कि गमले को की जो अंदर की जो अंदरूनी वो है जड़ें उसको छोड़ देंगी। पानी से क्या होती है कि जब गमला गीला हो जाता है तो वो जड़ें जो होती हैं वो चिपक जाती हैं बिल्कुल उसके अंदरूनी, जो गमले की अंदर की जो लेयर है। जैसे यहाँ जो ये है, इसको अंदर क्योंकि खुरदरी होती है, सीमेंट का गमला हो या मिट्टी का गमला हो तो खुरदरी होती है तो उसको पकड़ लेती है। लेकिन अगर आप कम से कम 2 दिन पानी मत डालिए उसमें, गर्मी का टाइम है तो वो आराम से जो है वो छोड़ देगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप ऐसे पकड़िए और एक पैर ऐसे लगा के और आराम से खींच लीजिए। ये तो मैंने पहले से ही निकाल रखा था, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँ तो ऐसे ही करें आप। जो है ऐसे निकाल लें, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, तो अब इसको जो है इसमें से मिट्टी निकाल देंगे। और इसको सिर्फ यहाँ तक जो है मिट्टी में रखेंगे इसको। बाकी इसका जो ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम जो है एज इट इज़ ऊपर रखेंगे। और फिर इसके ऊपर से प्रूनिंग करेंगे, क्योंकि इतना ऊपर नहीं रखना है मेरे को। जो है यहाँ से ही ये फूट के आएगा और यहाँ तक ही मुझे रखना है, तो इसको यहीं से गोल करें। तो ये मिट्टी है मेरे पास, इसमें जो है गाय का गोबर डाल देंगे। ये गाय का गोबर है सड़ा हुआ, इसको जो है 2 साल के आसपास का हो गया ये देखिए एकदम बिल्कुल जो है ऐसे हो गया खिला खिला सा।
तो ऐसे दबा देंगे ताकि मिट्टी जो है जड़ों को एकदम पकड़ ले। ये देखिए बिल्कुल सख्त हो गया। और ठीक है जी, और इसको इतना खाली छोड़ देंगे। अब आप ये देखिए यहाँ से, और जो मिट्टी का है वो करीब करीब 1.5 इंच के आसपास जो है बचा हुआ है। और अब जो है इसका टाइम है प्रूनिंग का। तो ये जो ऊपर की जो निकल रही हैं डालियाँ, इनको काट देंगे। देखिए अब जो है ये यहाँ से देख रहे होंगे आप, यहाँ से फूट के आ रहा है, ये फूट के निकलेगा, ये फूट के निकलेगा। तो जो है ऐसा गोल सा मुझे बनाना है। जैसे आपने बड़ का पेड़ देखा होगा, बरगद का पेड़, जो पीपल का पेड़ होता है वो गोल होता है बिल्कुल ऐसा, वैसा ही मैं आपको इसको डिज़ाइन दूंगा। और जैसे जैसे ये पत्ते निकालता रहेगा, बड़े होते रहेंगे, इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे। और जो है वैसे ही इसमें जो है अपना शेप अपने हिसाब से जैसा आप देना चाहें वैसे दे सकते हैं। इसमें अपने हिसाब से जैसा आप शेप देना चाहें वैसे दे सकते हैं। देखिए अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। है शेडेड एरिया में रखें। गाय का गोबर बहुत है इसमें, मतलब बहुत एज एन मतलब इसकी और किसी खाद की आवश्यकता नहीं है अभी इसमें। और जैसे जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो ये जो जड़ है इसको आप मतलब सॉरी ये जो टहनी हमने काटी है ऐसे, आप इसको जो है गोलाई कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं, जैसा आप डिज़ाइन आप अपने हिसाब से देना चाहें वैसे दे सकते हैं। लेकिन मैं अभी इसे छेड़ूंगा नहीं। आप चाहें तो इस पर थोड़ी सी हल्दी और पानी थोड़ा सा करके यहाँ लगा दीजिए ताकि फंगल इन्फेक्शन या वैसा कुछ नहीं होगा। आप वो भी लगा सकते हैं। और ना भी लगाना चाहें तो ज़रूरत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से अपनी वो ग्रोथ निकालेगा। और अभी देखिए आपके सामने है, बहुत ही अच्छा। मैं आपको चारों तरफ से इसका एक ओवरव्यू दिखाऊं तो ये देखिए। तो दोस्तों ये एक अपडेट था घर में बोनसाई बनाने का। और सबसे बढ़िया, सबसे आसान जो पौधा है जिससे आप बोनसाई बना सकते हैं वो है पांडा फाइकस। फाइकस का कोई भी वैरायटी का हो तो वो सबसे अच्छी वैरायटी होती है बोनसाई बनाने की। अभी अभी देखिए नेचुरली कितनी आराम, मैंने कोई मेहनत नहीं करी। ये देखिए कैसे जड़ें निकल के आ रही हैं, ये देखिए। तो ये एक अपडेट था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।